बात करें हम जॉब करते हैं, आदमी जॉब करे, जॉब के लिए मेहनत करता है, नौकरी करे, तो नौकरी में कहाँ सुरक्षित है? नौकरी में रिस्क नहीं है कि नहीं है? तकलीफ नहीं है कि नहीं है? वहाँ का तकलीफ आदमी को, दोस्त मैं बताऊं, जीवन में कोई भी काम कठिन नहीं होता है और ना आसान होता है। जिस काम को करने का आदमी आदत बना ले, जिस काम को करने की आदत बन जाए, वही काम उसके लिए आसान हो जाता है। आदत का खेल है सारा। नौकरी में आदमी की आदत बन जाती है तो उसको लगता है ये आसान है, लेकिन पहले दिन गया था तो कठिन था और हर रोज उसमें दांव पे लेके चलता है। किसानी करना आदमी आसान नहीं है, लेकिन करते 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 आदत बन गई है तो लगता है यार इसको तो कर लूंगा, बाकी काम नहीं कर पाऊंगा। और वो भी आसान नहीं, उसमें भी बहुत रिस्क है, उसमें भी ओला पड़ेगा, पातर पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, उसमें भी पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए भी पढ़ाई करना आसान नहीं है, उसको भी कठिनाई है। सुबह भोर में जगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ट्यूशन वगैरह कोचिंग पढ़ना पड़ेगा, शादी छोड़ना पड़ेगा, फंक्शन छोड़ना पड़ेगा, पार्टी छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप छोड़ना पड़ेगा, रात दिन पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, आसान नहीं। व्यवसायी आदमी व्यवसाय करता है, मार्केट में बहुत सारा बिजनेस करता है, बहुत उतार चढ़ाव होता है, एक्सपायरी का डर, डूब जाने का डर, उधारी का डर, बगल में कंपटीशन दूसरा आ गया खोल दिया उसका डर, कस्टमर खत्म हो जाने का डर। वो घर परिवार छोड़ के डूबा रहता है। क्या वो आसान है? वहां भी बहुत रिस्क है, दर दर जगह। हाँ, बस करते करते क्या होता है, उसकी आदत बन जाती है और आदत में लगता है कि नहीं ये काम मैं कर लूंगा, ये वाला नहीं कर पाऊंगा। इस काम को हम लोग भी शुरू किए थे, हमने भी शुरुआत किया था, मुझे भी लगा ये बहुत कठिन काम है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सूट साड़ी कपड़ा है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। मैं वर्दी पहनने वाला आदमी, मैं प्रोडक्ट बेचने जाऊंगा, लोगों को बताने जाऊंगा, लोगों को ज्वाइन कराने जाऊंगा, ये मुझे शोभा नहीं देता। मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे विचार में था, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्त, जब आदमी की जरूरतें अभाव होती है, सपने होते हैं, तो वो रास्ता ढूंढता है। और ये रास्ता जब मैं इसके गहराई तक गया, इसे देखा, तो मुझे लगा कि ये रास्ता तो बहुत बड़ा है और यहां से हो सकता है। फिर बात समझ में आई, दो तीन बात मैं आपसे करूंगा। आज इस दुनिया में खरीदने और बेचने वाले ये दोनों लोग हैं और ये पूरी दुनिया काम करती है। हर आदमी इस काम को करता है। हाँ, हर आदमी खरीदता है कि नहीं खरीदता है? आप बताएं, हम लोग सामान खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? सभी लोग खरीदारी करते हैं। कमा कमा के अकाउंट खाली है, कहाँ जा रहा है पैसा? खरीदारी में जा रहा है। कोई कुछ खरीदा, कोई कुछ, जैसी जैसी जरूरत हो वैसे खरीदारी करता जा रहा। 20 साल नौकरी किए होंगे, काम धंधा किए होंगे, मेहनत किए होंगे, किसानी किए होंगे, अकाउंट में उठा के देखेंगे कुछ नहीं दिखेगा। कहाँ गया सब पैसा? खरीदारी में गया। और एक तो खरीदने वाले लोग खरीदने वाले हैं और दूसरे लोग बेचने वाले हैं। और जितने बेचने वाले लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। वो हमें आपसे बेच के बहुत पैसा कमाते हैं। एक आपसे बेचने वालों के पास पैसा है। दूसरा कि हम बेच नहीं पाएंगे। दुनिया में कौन नहीं बेच रहा है? हमको लगता था हम बेचने वाला काम करने जा रहे हैं। हम बेचने वाला काम तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कोई अपना समय बेच रहा है, कोई अपना टैलेंट बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। यहां तक कि जरूरत पड़ती है तो आदमी सम्मान बेचता है।
कौन नहीं बेच रहा? हर आदमी बेच रहा। हम कहीं समय देते हैं तो पैसा आता है, या तो हम कहीं अपना टैलेंट बेचें तो पैसा आएगा। मतलब आपको कुछ न कुछ तो हर आदमी बेच रहा है और उसको बदले में ही हमको आपको पैसा मिलता है। बेचने वाला काम तो हर कोई कर रहा है। सम्मान दे देता है मेरे भाई। जब हम किसी से 10-20 हजार रुपया मांगते हैं कि हमको दे दो, फिर हम आपका दे दें। यहां तो सम्मान नहीं बिकता है, कहां नहीं बिक रहा। मुझे लगा यार काम तो ये भी, मैं भी अपने को बेच ही चुका हूं और मैं अपना समय बेच के पैसा कमा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास टैलेंट नहीं था। मैं अपना शरीर बेच दिया और बेच के पूरा समय 60 साल बेच दिया। फिर मैं कमा के अपने परिवार को चला रहा हूं, बेच के। बेचा तो चला रहा। मुझे लगा यहाँ प्रोडक्ट है और खरीदने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हर कोई खरीदने वाला है। मैं भी खरीद ही रहा था, कहीं ना कहीं खरीदी। मेरा भी अकाउंट खाली, मैंने सेफ साहब से प्रोडक्ट खरीद लिया। कौन सा बहुत बड़ा गलती कर दिया? मेरे सीनियर बताया आप खरीदारी कर रहे हैं, कौन सी बड़ी गलती कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ खरीदारी किया था। नहीं होता तो कई लोगों को लगता है खरीदारी कर लिया, नहीं होगा तो नहीं होता तो क्या होगा? 20 साल कमाने करने के बाद अकाउंट में पैसा नहीं, तो एक और खरीदारी कर लिया, कौन सा फर्क पड़ जाता? बताइए आप, कोई फर्क पड़ जाता? नौकरी जो कर रहा था मैं करता रहता कि नहीं करता रहता? करता रहता, क्योंकि उसको छोड़ के तो इसको करना नहीं था, उसको करते हुए इसको करना था। तो खरीदारी करके थोड़ा मेरे बात एक समझ में आई ज्वाइन करते समय, क्योंकि 2-3 एक बात ये समझ में आई। पहला तो मेरा उम्र 36 साल हो गया था जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। 16 साल नौकरी हो गई थी, 20 साल में मैं भर्ती हुआ था, 36 साल उम्र का निकल चुका था। मेरी एजुकेशन किसी तरह से मैं इंटर कर पाया था, किसी तरह से इंटर तक। ग्रेजुएशन आज तक नहीं कर पाया। टैलेंट है नहीं उन लोग पढ़ाई लिखाई वाला। वो तो पटेल सर बढ़िया टैलेंट वाले आ गए, हमारा काम हो गया। तो एजुकेशन नहीं, तो मेरी 2-3 बात ज्वाइन जब किया तो बात समझ आई। पहली बात ये समझ में आई कि आप अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब जहाँ पे हूँ मैं, यहीं पे मैं प्रमोशन अगर किसी मेहनत से किसी तरह हो गया, लेकिन लास्ट यही होना है, इसके बाहर तो नहीं जा पाऊंगा कि कुछ और मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, प्रोफेसर बन जाऊं, कुछ बिजनेसमैन बड़ा बन जाऊं। क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था, अकाउंट में 0 पैसा भी नहीं, समय भी नहीं और डिग्री भी नहीं कि कुछ और हासिल कर पाऊंगा। मेरे लाइफ का एकदम 100% सेट था कि आज से 60 साल बाद, 50 साल बाद, 40 साल बाद मैं कहाँ जा रहा हूं। रास्ता एकदम क्लियर, फाइनल, और कुछ है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, सब बंद दरवाजे। मैं सोचा भगवान हो सकता है यही एक मौका दिए हैं, क्योंकि और सारे दरवाजे तो बंद हैं, लेकिन एक मौका है। अगर यहाँ से काम हो गया तो इस खूबसूरत जिंदगी को मैं दोबारा जी सकता हूँ, अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकता हूँ। अब जिंदगी के लाइफ का एक चांस बचा हो, एक चांस, तो क्या करेगा आदमी? ट्राई करना चाहिए कि नहीं ट्राई करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। हमने कहा ऊपर वाले का भेजा हुआ एक अपना, मतलब हमारे लिए, मैं सोचा यही अवसर दिया ऊपर वाला, एक बार इसमें लग जाते हैं, ये समझ के मैं ज्वाइन कर। अब काम किए इसमें असफलताएं मिलती हैं। अब आप खरीदने बेचने से जैसे बाहर निकलेंगे, ये रास्ता है, रास्ता है, और जब इस रास्ता पर आप चलेंगे तो आपको दिक्कतें भी आ सकती है रास्ते में। हमेशा रास्ता एक जैसा नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा, समय एक जैसा नहीं होगा, ये सब अप डाउन चलेंगे।
यहां तक कि हमारी सांसें भी अप डाउन चलती है, जो अंदर ईसीजी डॉक्टर साहब बोलते हैं उसको। अगर ये भी ऐसे चलती है, अगर ये भी सीधी हो जाए ना, काम हो गया। यहां भी अप डाउन चलता है। तो ऐसे हम इस बिजनेस में आए, तो अब इसमें उतार चढ़ाव है। लोग सुनेंगे नहीं, लोग मानेंगे नहीं, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग करेंगे नहीं, लोग विश्वास नहीं करेंगे। अब एक दिक्कत आता है, ये परेशानी आदमी ज्यादातर लोग इसी डर से नहीं करते हैं कि हम तो कर लेंगे लेकिन दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, या मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा, किसी से कह नहीं पाऊंगा, तो रास्ते में प्रॉब्लम है। तो इस रास्ते के प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक बना बनाया सिस्टम। अब आपके बात कोई मान रहा है नहीं मान रहा, कोई चल रहा है नहीं चल रहा, हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। मैं आपको ठोक के बता रहा हूं, इसकी चिंता जरा से नहीं करना, लेकिन एक काम करना, आपको सिस्टम को फॉलो करना। सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम में छोड़िए। हमारे अपलाइन ने तो यहां तक कर दिए, मैं एक अच्छा टीम भी बना लिया था। एक बार ऐसा सिचुएशन आया, मैं कुछ टूल्स ले लिया था सर से उधार, किताब फोल्डर, अब पैसा नहीं दे पाया समय से। सर बोले अच्छा जी आप बिजनेस बंद कर दीजिए और आपके जैसा मैं 1000 खड़ा कर लूंगा, हम उसी के साथ काम करूंगा जो सिस्टम को फॉलो करेगा। आपको आगे जाना है कि नहीं जाना, मुझे बहुत आगे जाना है। और हमारा किताब फोल्डर उठा लिया है सर, क्या आप रहने दीजिए। मैं सोचा ये आदमी ऐसे भी मुरव्वत लेके चले जा रहे हैं, थोड़ा सा मुरव्वत करते डाउनलाइन हूँ, भाग जाऊंगा तो गड़बड़ा जाएगा इनका सब। मैं कहा अरे सर डाउनलाइन हूँ, थोड़ा विचार करिए। डाउनलाइन आप जैसे 20,000 बनाने की क्षमता रखता हूँ मैं। मैंने कहा अरे आदमी बहुत दमदार है। मैं कहा सर जैसे बताएंगे वैसे ही फॉलो करूँगा, क्योंकि आपकी क्षमता 20,000 है बनाने की, एक को तो बना ही सकते हैं, मैं आपका हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। कभी गलती से भी गलती नहीं हुई, गलती से भी गलती नहीं हुई। सिस्टम को 100%, सिस्टम को प्राथमिकता देना। सिस्टम क्या बोलता है, ये रास्ते पर सिस्टम क्या बोल रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए। जैसे सड़क के बाएं से चलेंगे तो बहुत दूर तक यात्रा करेंगे, और दाहिने से चलेंगे तो सिस्टम है ना, रोड पर चलने का नियम है कि नहीं है, देश को चलाने का भी नियम है कि नहीं है। नियम का उल्लंघन करेगा आदमी रह पाएगा, जेल की सलाखों के पीछे होगा। इस जीवन को भी चलने का एक सिस्टम है, अगर इसका भी सिस्टम गड़बड़ाएगा ना इस शरीर का, तो ये भी पुटुक जाएगा। दुनिया में हर चीज का सिस्टम है, कोई संस्था चलती उसका सिस्टम है, हर चीज का सिस्टम है। ऐसे ही इस बिजनेस का एक सिस्टम है, उसको थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा, और मानना ही बड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सिस्टम क्या बोल रहा है, इस रास्ते पर आपको सावधानियां क्या बरतना है, आगे जाने के लिए, ऊंचाई पे जाने के लिए, सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए ट्रेनिंग है, इसकी ट्रेनिंग में आना है। अब आदमी 20,000 कमाने के लिए तो रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार होता है, लेकिन सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है, आदमी की प्रॉब्लम आ जाती है। आप ट्रेनिंग में आइए, आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा, कोई बात मान रहा नहीं मान रहा, आप ट्रेनिंग में छोड़िए, ट्रेनिंग में छोड़िए दोस्त। कहानी यू टर्न होगी एकदम। 2 साल तक बिजनेस मेरा नहीं चला था, 2 साल बहुत उतार चढ़ा। 2 साल कोई लग ही नहीं रहा कि जो आ रहा है वो भी लग रहा है कि ये भी नहीं करेगा। ज्वाइन कर लिया आदमी किसी तरह, लेकिन काम करने के लिए बात नहीं मान रहा। 2 साल अप डाउन, लेकिन सिस्टम को नहीं छोड़े, सिस्टम को पकड़े रहे, ट्रेनिंग में आते रहे, मीटिंग में आते रहे, फंक्शन में आते रहे, जहां बुलाए बोले जाते रहे। कोई नहीं जा रहा, अकेले जा रहा।
मैं चलूँगा। आप बोल रहे इसको फॉलो करने से हो जाएगा, मैं करता रहूँगा। जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे 2 साल। और सर बोले 4 साल में डायमंड बनेंगे, और 2 साल तक तो आईटी पर सिल्वर ही दिखा रहा है। और सर बोले 3-4 महीने में आप सिल्वर बन जाएंगे। जब मेरा ड्रीम बनवा रहे थे, कहे 3-4 महीने में आप सिल्वर बन जाएंगे, और 2 साल तक सिल्वर दिखा रहा आईटी पर। तो सर का तो बात फेल है, ड्रीम डायरी फेल। और यहां पर तो मान लेना चाहिए कि अब नहीं होगा। सर बोले कोई बात नहीं, अच्छे से आप लगे रहिए, लगे रहिए, मंजिल कुछ और है, चलते रहे। प्लान भी दिखा रहा हूँ, फॉलोअप भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग में भी जा रहा हूँ, फंक्शन में भी जा रहा हूँ, इसके जो ट्रैक है उसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। 2 साल कुछ नहीं, 0 पैसा, और नहीं तो वेतन का पैसा पेट्रोल भरा के अब फंक्शन ट्रेनिंग में घूम रहा हूँ। घर एक मैडम है, ये लोग नाराज हो रहे, उल्टे पता ना कहाँ फंस गए हैं। सब्जी नहीं, ये नहीं, फलाने नहीं, ठिकाने नहीं, ये नहीं, वो लड़का फ्रिज नहीं जमा हो रहा, पता ना कौन धंधा आप शुरू कर दिए हैं। घर से बाहर रहिए, पहले समय से बढ़िया था, खा पी के सही से सोते थे, आ रहे हैं 12-1 बजे रात को घूम के पता ना कहाँ से हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा है, बैठ रहा हूँ दरवाजे पर, सीढ़ी पर बैठ पत्थर मार रहा हूँ, भाई खोल दो, आज लास्ट दिन है, कल से समय से आ जाऊंगा। अरे फालतू वाला काम छोड़ दीजिए, समय से आया कर यार, फालतू वाला काम करने दीजिए, क्योंकि मुझे अपना भविष्य दिख रहा है। जंगल में जाके सोनभद्र में जान हथेली बात तो बहुत, अब तो बड़ा आसान हो गया है। ये उस जंगल में नक्सलाइटों के बीच में जाकर रात में ड्यूटी हम देते थे ना, एक टार्च जलती थी तो खून जो है पानी हो जाता था, क्या गए कहाँ सब उड़ा देके लग रहा है। वो हालात तो हम देखते थे ना, रात भर जब की ड्यूटी हम देते थे, तकलीफ हमको, अधिकारी की डांट हम सुनते थे, परेशानियां हमको, तो ये फालतू वाला काम हमको कर लेने दीजिए। मैं नहीं, रोज कहता था काल से एकदम राइट टाइम, लेकिन पागल आदमी मानेगा कहां से। पागल आ गए थे डायमंड बनने के लिए, बाधाएं आती गई, लेकिन सिस्टम को पकड़े रहे, करते रहे 2 साल तक 0, और अगले 2 साल में डायमंड। तूफान की तरह टेका, तूफान। मैं कहा ये हो क्या रहा, ये टारगेट विजेता थोक के भाव, टोपाज लेवल पे 49 टारगेट विजेता, 49, ऐसे 56, 65, 70, 75 टारगेट विजेताओं की लाइन, एकदम लाइन। वो क्या रहा है प्रभु, अप्लाई पूछो सर इतना फास्ट हो रहा है, इतना तगड़ा ही चलता है, क्या अभी और तेज चलता है, डटे नहीं। वाह क्या बिजनेस मिला। सर बोले है ना 2014, 15, 16 की जो हमारे उठा के देखिए, 12 लाख रुपए साल की इनकम, 1 लाख महीने में 14-15 में पहुंच गए। सर की आईडी पे 3.5 साल में डायमंड आ गया था। 3.5 प्रमाण पत्र है, पूरा सर्टिफिकेट है, डेट बाई डेट सर्टिफिकेट है रिकॉग्निशन का। धुआंधार था, इतना पैसा खूब एकदम मार धुआंधार, जो चाहिए सब। अब पैसा है तो क्या नहीं कर लेगा आदमी, हैं? खूब प्रॉपर्टी, 2 मकान, एकदम एक गांव में मकान, एक बनारस में मकान, जहाँ जमीन बिक जाओ वहीं पहुँच के खरीद लीजिए। मैडम हमारी जमीन की मास्टर है खरीदने की, जिस जमीन कोई देख लेती है तो कहती है हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, यही लेंगे। मैं बता दूँ 2 से 3 महीना लगता है, पहले विचार करती, सोचती रहती, कहती ले लीजिए, काम खत्म करिए, हटाइए। और उतना खरीदने के लिए 2-3 महीना हमारे लिए पर्याप्त है। 30-40 लाख का जमीन खरीदने के लिए 2-3 महीना हमको चाहिए बस। विजुअलाइजेशन करें, क्या लेंगे। पहले नकली सिकड़ी दे के इनको काफी दिन तक मैं संतुष्ट किया हुआ था,
कहानी आप लोग जानते हैं इसलिए बहुत हंसते हैं। नकली चैन इनको खरीद के दिया था नौकरी के दौरान, क्योंकि बहुत मांगती थी, मेरे पास व्यवस्था नहीं था कि मैं दे पाऊँ। कहीं एक दे दीजिए, इतने साल शादी हुए हो गया, नौकरी करते हैं, हमारी कुछ सहेली कहती है तुम्हारा क्या कमी है, तुम्हारे हस्बैंड तो एकदम फोर्स में जलवा है तुम्हारा, एक आठ तो दे दीजिए। क्या अच्छा दे दिए। करते करते कई साल बीत गया, और कई साल के बाद फिर मैं एक बार अमीनाबाद लखनऊ में ड्यूटी दे रहा था, अपना वर्दी वर्दी पहन के, तो देखे तो पूरा झालर टंगा है वहीं। अरे अरे तुम्हारा तो सब असली जैसा लग रहा है। कहा साहब आप भी मजाक उड़ा रहे हैं ना, क्योंकि आप देख रहे हैं झालर टंगा है, इसको यहाँ से उठा खाली अलग कर दीजिए। आप कोई कह देगा कि नकली तो मैं मुझ मुड़वा दूंगा, असली है, असली एकदम डायरेक्ट, कोई कह ही नहीं सकता माई का लाल की नकली है। यार ऐसे तो हमको चाहिए था। 100 रुपया की डिबिया, 20 रुपया का चैन, लाल कागज में बढ़िया पैक करवाए, डालो इसमें ढंग से, पाकिट में रखे, दिवाली में आ गए घर छुट्टी लेके। मैडम ने हाँ इस बार ले आए, हाँ इस बार एकदम डन आ गया। दिखाइए, ना ना दिन में नहीं। थोड़ा दिया हुआ जलने दीजिए, दीपावली त्योहार है, उसके बाद लक्ष्मी का आगमन होगा। हम सोचे दिन में कहीं पहचान में जाए, रात में बढ़िया हम ढंग से समझा लेंगे। जैसे दीपक को जरा एक दीपक को ध्यान नहीं, हर बार एक कब दिखाएंगे। अरे भाई धैर्य तो रखिए, अभी सूटकेस का ताला बंद है, एक अटैची लेके हम चलते थे पहले। खोले 8 बजे अटैची, मुझे आड़ में आइए मेरे साथ, पच्चू वाले घर में। हाँ, गुड़वा वाले घर में नहीं, पच्चू वाले घर। गुड़वा वाला घर दूसरा था, भुसवा वाला घर दूसरा था। आप लोग हंस रहे, आप लोगों का भी घर लग रहा हो ऐसे ही। लिख गए हमने, देखिए घर में 4 हम लोग जैसे 4, हमारे पिताजी 4 भाई थे, तो 3 माँ थी, 6 बहनें थी, सबकी मिला कर परिवार समूह। उन्हें देखो सब लोग जान जाएंगे तो कहेंगे अपने मेहरारू के लिए आगे आइटम दे रहा है, आई किसी को और कुछ नहीं देता, धीरे से इसको रखो और देख लो पहले ध्यान से, इसको डिबिया में बंद करो, इतना अंदर रखना कि 2-4 साल तो दिखाई न दे पाए। नहीं यार कभी जाना तो पहन लेना, यहाँ तो मत पहन लो। ये अपना देखो सही गले में बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बहुत मांगते हैं हमको। मैं कहा दुनिया में सबसे ज्यादा आप एक मांगता हो, किसी को आज तक एक तो नहीं दिया, आपको बता इतना महंगा आइटम दिया कि नहीं दिया। एकदम बुलबुल एकदम खुश, एकदम हमके आप पहन लिया ना, धीरे से निकालिए, डालिए इसमें रख दीजिए। अरे रखी नहीं 2-3 साल तक। 2-3 साल के बाद एक दिन हम पूछे अरे पहना होना करिए कभी कभी, कहे नहीं यहाँ सब लोग जान जाएंगे, वहीं पहने के लिए चलेंगे। नहीं यार अच्छा, अरे मैं हंस दिया, आप जैसे हंस रहे थे वो भी हंस दिया। करें हंस क्यों रहे हैं, वही सोच रहा है कि इधरों को हंसना चाहिए। पता ना क्या मन में आया, वो पड़ोसी की एक बहन लगती है, छोटी सी बच्ची, उसे बुलाने बहनी इधर आओ, घर में ले जाकर देखा ये असली है कि नकली। अभी दोनों लोग तौल रही है, ठीक है भाभी देखने में तो असली लग रहा है लेकिन थोड़ा शंका लग रहा है। अब इधर 100% क्लियर। जैसे ही मैं पहुंचा हूँ भाई, कह रहे सच सच बताइए पहले असली है कि नकली। एकदम 100% असली है, कह रहे नहीं हमको सच बताइए। मैं सोचा आज बाद में जान ही जाएगी किसी न किसी दिन, अभी मामला फंसी गया है, क्यों उन्हें फाइनल ही कर दिया।
भाई देखो हमारे पास इतना पैसा नहीं, नकली है। मतलब बाल्टी में अगर आंस रोका जाए तो एक आध बाल्टी आंस निकलती है। इतना रोई हमारे साथ धोखा किया, आप ये किए वो किया। कोई बात नहीं, मैं जिंदा हूं ना, किसी दिन होगा असली वाला भी आएगा। और आज के डेट में कुछ भी ऐसा नहीं बचा होगा जो इनके पास नहीं है। सिंगल नहीं है, कोई डबल, कोई ट्रिपल, कोई जो चाहिए जबरदस्ती ले जाकर दिलवाना पड़ता है। अब जाती नहीं खरीदने है ना, अभी दिलवाएंगे। बहुत आज बच्चे बढ़िया पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सब अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों व्यवसाय बहुत सरल है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, प्रैक्टिकल। अब ये उदाहरण आपको बाहर का नहीं दे रहा हूँ, ये उदाहरण उस व्यक्ति का दे रहा हूँ जिसको आप रात दिन मिल सकते हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं, जिस एंगल से सर्च करना चाहे उस एंगल से सर्च कर सकते हैं। मेरे खानदान तक सर्च कर सकते हैं, मेरे घर तक सर्च कर सकते हैं, मेरा अकाउंट सर्च कर सकते हैं, मेरा सब कुछ सर्च कर सकते हैं कि आदमी 8 साल पहले क्या था और आज क्या है। इतना बड़ा काम हो गया कुछ सालों में। तब इतना बड़ा काम हो जाए तो इस रास्ते में अगर कुछ चीजें हैं तो फॉलो कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। फ्राइडे ट्रेनिंग मत छोड़िए, फ्राइडे ट्रेनिंग। मैं 150 किलोमीटर आता था प्रयागराज से बनारस, हर फ्राइडे को मैं 150 किलोमीटर आता था, 150 किलोमीटर। तो सिस्टम बोल रहा है, हमने फॉलो किया इसे। फंक्शन कोई नहीं छोड़ा, चाहे फंक्शन में मेरा कितना खर्चा हुआ, लेकिन हमने अटेंड किया और अपनी टीम को भी अटेंड कराया खूब दमदारी से। इसका मैं मास्टर हूं, इसका। एक हमारी टीम में एक लेडीज ज्वाइन थी, कई अच्छे सर से ड्यूटी नहीं निकलती है, कई जगह ले गई फॉलो करवाने और रिजल्टे नहीं निकल रहा, क्या करूं, फॉलो तो कर रहा हूं दमदारी से तुमको। रिजल्ट तो डीडी तो पटेल सर निकालते हैं, अच्छे सर डीडी नहीं निकाल पाते। लेकिन अच्छे सर में एक बहुत बड़ी कला है। ये लोग पूछे क्या कला है, तो बताइए वो लीडर बड़ा बढ़िया से बना देते हैं, किसी को भी लीडर बना। हम कहीं असली वाला काम मैं करता हूँ, नकली वाला आप लोग करते रहिए। अरे भाई डीडी नहीं मुझे निकालने आता है तो लीडर 100 से तैयार कर दूंगा, वो निकालने वाले तो 100 डीडी आएगी कि नहीं आएगी? बताइए आप। और हम ही डीडी निकालने वाले और हमारी टीम में लीडर नहीं बने तो एक आदमी कितना डीडी निकालेगा, कितना सेल निकालेगा? लिमिटेड निकालेगा ना। और हमने लीडर बनाया अनलिमिटेड। हम समझ गए इस बिजनेस का रहस्य, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी मिलेगी कैसे, समझ में आया। इस बिजनेस में जब लोग लीडर बनेंगे तो बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो लीडर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद ट्रेनिंग में आना है और टीम को भी ट्रेनिंग में ले आना है। खुद फंक्शन में आना है, टीम को भी फंक्शन में ले आना है। खुद संडे मेनू में लोगों को इनवाइट करना है और टीम से भी इनवाइट करा के ले आना है। संडे मेनू माहौल एकदम संडे मेनू उत्सव। अब आप पता नहीं कैसे संडे मेनू में आते हैं। कोई संडे मेनू मेरा बिना नए गेस्ट के साथ नहीं होता था। हर संडे मेनू मेरे साथ नया गेस्ट जाऊंगा और कहीं न कहीं से जाऊँ। कई संडे मेनू में ऐसा हुआ कि मेरे साथ गेस्ट नहीं मिले, मैं मैडम को उठा के ले गया अपने, आप चलिए वहीं चल के बैठिए, इनको ले जाता हमके बैठिए मेनू में आप। हम कहते थे अपने लीडरों से बोलते थे, हम कहते कि भाई आज मुझे कोई नहीं मिला, मैडम आके बैठिए, नहीं मिलेगा तो इनको जरूर ले आओ। लेकिन हमारा एक आएगा जरूर समझ। इनके माध्यम से मैं कई लोगों को पकड़ा, लेडीज को इनको भी ले चले भर के ना, एक आपके जानने वाली है, नहीं करेंगे मत करें, कम से कम चले तो वहां। ये कई लोगों को लेके फिर गए बहनों में और उसमें से ज्वाइन भी कर लिए लोग, एक एक पूरा घर घर ज्वाइन कर लिया। फिर मैं नहीं छोड़ा हूं भाई, संडे बहनों में लोगों को ले गया हूं गेस्ट को। और जब मैं और क्यों हर बार ऐसा करता था, मैं लेके आता था और अपने जितने लीडर आते, ज्वाइनर आते थे,
फिर उनसे कहता था देखो मैं ले आया, एक मैं ले आया, आप कितना ले आए? क्योंकि मैं किसी से कहूंगा आप ले आओ ले आओ ले आओ, तो मुझे देखना है ना कि ये कितने ले आते हैं। मैं ले आया हूं, आप कितना ले आए बताइए। कई बार तो मैं इन लोगों को बेनूहाल से मैं कहा बेनू 1 घंटे बाद चलेगा, टाइम 1 घंटे अभी बचा, आप जाइए लेके आइए। वहां से मैं इन लोगों को वापस किया, हम जब बाइक पर बैठा के डबल बजे उठ के आए और लोग लेके आके बेनू में बैठा। और बहुत समर्पित लीडर हैं, इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इतने अच्छे लीडर मुझे मिले, एक बात कभी कभी बुरा नहीं मानी। और वेणु में भर भर के फंक्शन, हर संडे वेणु फंक्शन की तरह धमाकेदार, इतना जबरदस्त वेणु, फुल एक्साइटमेंट, फुल जोश, उत्साह एकदम। कोई वेणु में चला जाए पगला जाएगा एकदम से, ऐसा वेणु। और इतना रिजल्ट झरझर से ज्वाइनिंग गिनती नहीं गिन पाए लोग, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते थे हम लोग। अपलाइन से एक ही सिखा, सब रजिस्ट्रेशन नीचे नहीं सीख रहे हैं लोग, अकेले बाहर हो रहा, कहीं जल्दी सिखाइए नहीं, रात भर बैठा के सिखाते थे वो। रजिस्ट्रेशन करना सीखिए, आप सीखिए, आप सीखिए, आप सीखिए, आप भी सीखिए। मिथिलेश जी को एक बार लिया 20-25 ज्वाइनिंग, और नए गोल्ड रहे वो विकास साहब 20-25 ज्वाइनिंग लेके आए गोल्ड लेवल पे। कैसा रजिस्ट्रेशन? हम भी आज तो आपका ब्रह्मा भी आ जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा। ये बोले सर आज अंतिम दिन कर दीजिए, करना आपको करना हो करिए, मैं बताता रहूँगा, करना आपको पड़ेगा। और अपलाइन हमको कसम धराए थे, अगर अच्छे जी आज आप रजिस्ट्रेशन किए तो कसम आपके सबके खास लोगों की बहुत बुराई होगी। उनके सब ठीक है नहीं, ये एकदम भाव की एकदम ऐसे जैसे गाय बैठ जाए सामने। हमारा एक तखत था, उसी के घर लगी थी कुर्सी, इनको सामने बैठा है, मैं इधर बैठा, ये मेरे तरफ देख रहा, सर एक बात कर दीजिए आज का दिन करना आपको करना है, मैं बताऊँगा। फिर अपना उसी में झूठे मोबाइल घुमा रहे हैं, झूठे मत घुमाइए, सच घुमाइए। ये थे इनके अपलाइन थे, और दोनों लोग बैठे हैं, उनसे कर रहे हैं, हाँ वो कर वो भी कर रहे हैं, उनसे बात करिए, कर रहे हैं उनसे बात करिए। मैं सब देख रहा हूँ, मुझे दूसरे को घुमा रहा हूँ, करिए आप लोग करिए, नहीं कर रहे। फिर मैं दोनों लोग बीच में कुर्सी लगा, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, सबकी सहयोग किए। पटेल सर क्या हम भी बताते हैं कैसे करना है, अब बता के इनको सिखाया हमने। आज के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा। गोल्ड लेवल में 25-25 ज्वाइनिंग, फायदा क्या? बेनू में भर के लोग जा रहे हैं। सबसे ज्यादा रिजल्ट बेनू पे आता है, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा। अगर नए लोगों को बिजनेस के सही स्वरूप को दिखाना है तो आप लोगों को बेनू में ले जाइए, वहां से स्पष्ट होता है बिजनेस चलता होता है। ऐसा बेनू हाल का इस्तेमाल करिए, सिस्टम है आपकी कामयाबी का, ये सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करिए। आप ग्रुप मीटिंग करिए, छोटी छोटी डायमंड लेवल तक मैं ग्रुप मीटिंग करता था, जमीन पर बैठ के घूम के ग्रुप मीटिंग, 10-10, 20-20 को 5-5 को बैठा के ग्रुप मीटिंग लीडरों को सिखा रहा हूं, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। लीडर बनाने की कला सीखिए। आप ज्वाइनिंग बहुत निकाल देंगे, ज्वाइनिंग आप जिधर जाएंगे उधर निकलेंगे। लेकिन इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ज्वाइनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीडर बनाइए, लीडर बनाइए।